इन दिनों बाबाओं की ओर से भूत, भविष्य और वर्तमान बताने का दौर जारी है। भक्तों की अर्जी लगाते बाबा के दरबार में पहुंचने पर भविष्य बताने वाले मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के झलप छिलपावन के हैप्पी बाबा भी भक्तों की अर्जी लगाते हैं। उनके दरबार में पहुंचकर समस्या को तुरंत भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी बता देते हैं। हैप्पी बाबा के दिव्य दरबार में अन्य प्रदेश से भी लोग अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी। पहले 2 बार कंसीव हुआ, फिर मिसकैरेज हो जाता था हर तीसरे महीने में। उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने बहुत जगह दिखाया, विशाखापट्टनम में दिखाया, कटक, भुवनेश्वर, रायपुर, बरगढ़। सभी डॉक्टर्स बोलते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव होगा, लेकिन कंसीव नहीं होता था। फिर मुझे इस दरबार के बारे में पता चला। मैं यहाँ 2022 में आई। 2022 में जब मैं आई तो मुझे चेक किया बाबा ने, और मेरा जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। मई में भैया ने सॉल्व किया और जून में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। दरबार लगता है झलप छिलपावन, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है। क्या नाम है बाबा जी का? बाबा जी का नाम है हैप्पी गंभी। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे छोटे से गांव में जहां अपने बाबा जी का एक कुटिया है, और उस बाबा जी के चमत्कार से आपको बता देना चाहूँगा, उस बाबा जी के चमत्कार से हजारों के तादाद में लोग लाभ ले रहे हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में अनेक चमत्कारी आपने बाबा देखा होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में झलप समीप एक छिलपावन गांव है। वहां पे एक बाबा जी के पास हमारी चैनल की टीम आई है। उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से वे बाबा अपने सुख दुख की कहानी और जो लोगों के लिए सुख दुख रहते हैं उनको किस तरह से हरते हैं। कि आप कब से यह काम कर रहे हैं और आपकी सिद्धि कैसे आई, आप बताएंगे? मैं पिछले 26 वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँ। पहले मैं गुरुदेव के साथ में रहकर यह कार्य किया करता था। लगभग 13 से 14 वर्ष हुए हैं गुरु जी के बाद में ये अकेले कार्य कर रहा हूँ। तो टोटल देखा जाए तो अनुमानित 26 से 27 वर्षों का ही ये तंत्र क्रिया के क्षेत्र में है। ऐसी क्या उपलब्धि रही है जिसमें लोगों को फायदा मिला है, बताएंगे? जी देखिए, इलाज की बात आती है तो इलाज एक शब्द ऐसा हो जाता है जैसे लोग विज्ञान को चुनौती दे देते हैं। इलाज देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं किसी भी तरह से विज्ञान को चुनौती नहीं देता कि मैं टीबी या कैंसर जैसे, अस्थमा जैसे असाध्य रोगों का इलाज कर देता हूँ। मैं एक तंत्राचार्य की उपाधि लिए बैठा हूं, जो कि मुझे मेरे गुरुदेव ने प्रदान की है। यहाँ पर सिर्फ तंत्र से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। तो बाबा जी, आप किस तरह से आप चिन्हांकित करते हैं कि लोगों में बाहरी हवाएं, बताएंगे? ये ध्यान की शक्ति है। ये यही साधन है जिससे आपने सुना होगा कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जिसमें चक्र कैसे स्पंदित होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वे कैसे स्पंदित होते हैं। मैं ये इस चीज का दावा तो नहीं करता कि मुझे मेरे अंदर जो है वो चक्र खुल गया है या आज्ञा चक्र मेरी ओपन है, जिसे थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई ओपन है। यही साधना का खेल है, यही ध्यान का चमत्कार है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी समस्या लेकर के आता है तो हम उसका नाम, उसकी समस्या लेकर मां के सामने अर्जी लगाते हैं। आंखें बंद करने पर, कभी कभी खुली आंखों से भी 2 क्रिया के माध्यम से हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह मेडिकल साइंस का केस है या ये बाहरी रोग है। जैसे या ये बोलना चाहिए तंत्र मंत्र या षट कर्मों के, अभिचार कर्मों के अंतर्गत आता है। यहाँ पे निसंतानता की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र से या अभिचार कर्म से ग्रसित लोग, जिनकी कोख बंधी हुई थी या अन्य जो भी अभिचार कर्म हुए थे, उन लोगों को संतान हुई है। जी, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि तंत्र विद्या के जरिए जो लोगों को जो सुख दुख है उनको यहाँ पे हरते हैं, और जो निसंतान हैं तो तंत्र विद्या से उनको उनकी गोद की भराई हो जाती है, ऐसा उनका बाबा का कहना है। तो विज्ञान के जरिए देखें तो एक विज्ञान अलग पहलू है और चमत्कार अलग पहलू है। अब देखना यह होगा कि बाबा जी का जो ये चमत्कार कितना आगे बढ़ता है और कितना लोगों को सुख दुख की ओर आगे ले जाता है। कैमरामैन राजा बाबू के साथ गौरव चंद्रा का न्यूज हावर्स, महासमुंद, छत्तीसगढ़।